एवरीवन, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज़ीरो पीरियड के इस 41st यानी कि 41वें वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अच्छे सवाल जो आपको आपकी तैयारियों में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ नए तरीके से सवालों को हल करने का एक इशारा देंगे, आपको आपकी परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें पहला सवाल हमारा ये है कि इन अ रीसेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन द न्यूयॉर्क, आउट ऑफ 700 men, 500 women, 800 children present inside the building premises, 20% of the men, 40% of the women and 10% of the children were Indians. फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वेयर नॉट इंडियन। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपसे नॉट इंडियन पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये देख लें कि अपने पास जो लोग हैं वो कैसे हैं। 700 मैन है तो 700 आपके मैन हो गए, फिर 500 आपके वुमेन हैं, ठीक है, ये 500 आपके वुमेन हो गए, और 800 जो है वो चिल्ड्रन हैं। अब इस 700 मैन में आपको वो कह रहा है 20% ऑफ द मैन, तो इसका आप 20% निकालेंगे तो 700 का 20% आ जाएगा 140। फिर आप 500 वुमेन जो हैं उसमें कह रहा है कि 20% 40% ऑफ वुमेन, तो इसके 40% आप निकाल लें तो इसका 40% 200 आ जाएगा। फिर 800 चिल्ड्रन है उसमें से 10%, तो इसके 10% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 80। अब ये तीनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरा टोटल बनेगा 2 1 3 4 420 ये टोटल बन जाएगा। ऐसे लोग हैं 420 जो क्या हैं, दे आर इंडियंस, ये इंडियंस हैं। अब आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों का परसेंटेज निकालना है जो इंडियंस नहीं हैं। तो ये तो हो गए आपके इंडियंस। अब आपको क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। आप पहले नॉन इंडियंस के नंबर्स निकाल लें, फिर उनका परसेंट निकालें, या फिर ये जो इंडियंस हैं उसका परसेंट निकाल के उसको 100 से माइनस कर दें। तो पहले तो ये देख लें कि टोटल पीपल कितने हैं वहाँ पर। टोटल पीपल हैं आपके पास, देखो 7 7 5 12 12 8 20, 2000 लोग हैं। तो 2000 लोगों में 420 जो है वो इंडियंस हैं। तो 2000 में से 420 अगर इंडियन हैं तो आप इसको कैंसिल करेंगे, अगर परसेंटेज के हिसाब से आप इसको परसेंट में काउंट करना चाहेंगे तो ये आपको कितना देगा, 2 दूनी 4 देगा, 2 एकम 2, मतलब 21% आपके इंडियंस हैं। ये इंडियंस हैं आपके 21%। तो बचा हुआ जो 79% है वो नॉन इंडियंस होगा। तो 100 में से आप 21 को माइनस कर दें तो 79% आ जाएगा। ये वो लोग होंगे जो नॉन इंडियंस होंगे। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 79% जो होगा वो आपके नंबर ऑफ नॉन इंडियंस या नॉट इंडियंस के होंगे। तो आप इस तरह से जा सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते थे कि ये जो 2000 है, देखिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता दूं, ये 2000 हैं टोटल। अब 2000 में मैंने 420 को माइनस कर दिया, तो 420 को जब 2000 में मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 1580। अब ये 1580 जो है नॉट इंडियंस हैं, इसको परसेंट में जब कन्वर्ट करूँगा तो 1580 को मुझे 20 से भाग देना पड़ेगा। ये कैंसिल कर दूंगा मैं तो ये 79% यहाँ भी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपके लिए बता दिए, आपको जिसमें सहूलियत हो, जो मेथड आपको लगता हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है या ज़्यादा जल्दी मैं कर पाऊँगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27. The sum of the digit is 15 and the digit at tens place is bigger than the digit at units place. What is the 2 digit number? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत रूटीन क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, जहाँ पे 2 डिजिट के नंबर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर आप लेते हैं तो वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है, 2 डिजिट का। अब इसको मैं अगर चेंज कर देता हूं तो ये हो जाता है 10y प्लस एक्स के फॉर्म में।
इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9x माइनस 9y होता है, मतलब आप 9 को कॉमन लेकर के दोनों के डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो आपको जब डिफरेंस 27 दिया है, मतलब सीधा सीधा दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस आपको 3 दे दिया है उसने, क्योंकि आप 27 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको 3 आएगा। तो इस तरह से दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस आपको डायरेक्ट दे दिया उसने, और उनके बीच का सम भी आपको दे दिया, सम दे दिया उसने 15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको एलिमिनेट करके या कोई भी तरीके से आप चाहें तो जितना जल्दी हो सके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, ये दोनों y कैंसिल हो जाएंगे और x आपस में जुड़ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 8 कर देता हूँ। चलिए मैं इनको सिंपली 8 कर देता हूँ। तो x माइनस वाई 3 है और x प्लस वाई 15 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सिंपली 8 कर रहा हूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, 2x बराबर 18 हो जाता है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 9। जब x की वैल्यू मिल गई 9 तो y की वैल्यू अपने आप 6 हो गई, क्योंकि 9 और 6 15 होगा, दोनों का सम 15 उसने दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो इसके लिए और कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली आप सोच सकते हैं इसको। अब ये x और y आ गया। x और y आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन देखो, 96 भी है और 69 भी है। अब आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा उसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट वो क्या बोलता है कि डिजिट एट टेंथ प्लेस इज बिगर देन द डिजिट एट वन यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे मुझे छोटा नंबर रखना पड़ेगा और टेंथ प्लेस पे मुझे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह का जो नंबर फॉर्म होगा वही मेरा सोल्यूशन होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 96 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आप 69 में मत लगाइएगा टिक, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो टेंथ प्लेस पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है आपको। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसको जितना जल्दी से जल्दी सोच पाएंगे उतना जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कुछ बेसिक्स इस पर ध्यान रखिए कि अगर आपको दोनों तरह के नंबर देता है वो, कि एक बोलता है ओरिजिनल नंबर इतना है, फिर उसके डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये नंबर इतना बन जाएगा, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया, तो डिफरेंस दे दिया मतलब आपको दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिलिप्स, टॉम एंड ब्रॉड स्टार्ट जॉगिंग अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एंड कंप्लीट अ सिंगल राउंड इन 18, 22 एंड 30 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये 3 लोग हैं, तीनों का नाम आपको दे दिया है, नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, उस पर आप मत जाइए नाम पे। आपको क्या बोल रहा है कि ये लोग स्टार्ट करते हैं एक जगह से और 18, 22 और 30 ये सेकंड है इनका कंप्लीट करने का, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइमिंग। तो आपको ये बताना है कि ये लोग फिर से एक साथ एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे। ऐसे सवाल सीधे सीधे LCM पे बेस्ड होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, केवल LCM का कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई कर देना है। LCM का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप पहले 18 को फैक्टराइज कर लें, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 ये हो जाएगा। 22 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 2 गुणित 11 होगा। 30 को मैं फैक्टराइज करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ये सिंपली आपके फैक्टराइजेशन हो गए। आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके में आपको कंफर्टेबल फील होता है या आपको लगता है कि मैं आसानी से या जल्दी से निकाल पाऊंगा, तो आप वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 की घात 2 और 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकता। तो 3 का जो हाईएस्ट पावर आ रहा है वो आ रहा है 2 अकेले आ रहा है, फिर आपका 5 अकेले आ रहा है, फिर आपका 11 अकेले आ रहा है। तो ये 3 तिया 9 हो गया, और उसके बाद मैं 11 को ले लेता हूँ और फिर 2 पंचे 10। इस तरह से गुणा करते समय आप थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करें। 2 पंचे 10 होगा, इसका 10 को मैंने अलग कर लिया। 11 या 99 होगा, 99 में 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 990 आया। ये 990 जो आ रहा है वो सेकेंड्स में आ रहा है। अब इस 990 सेकेंड्स को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट सेकेंड में, क्योंकि 21 मिनट और 12 मिनट दिया हुआ है, फिर बाकी भी मिनट और सेकेंड्स में दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 990 को डिवाइड कर दूंगा 60 से। तो जब मैं 60 से इसको डिवाइड करूँगा तो पहले तो ये एक बार जाएगा, फिर मुझे जो बचेगा वो हो जाएगा 390, फिर 6 बार चला जाएगा ये, तो 360 हो जाएगा, और 30 जो है वो बच जाएगा, मतलब ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो कुल मिला करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मुझे कह रहा है 16 मिनट और 30 सेकंड ये टाइम लगना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आप आराम से जा कर के उसको टिक लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 16 मिनट और 30 सेकंड। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे ही जाके बना सकते हैं। LCM लेने का तरीका आपका अलग हो सकता है, इसके लिए कोई
आपको मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से इसको एलसीएम ले सकते हैं, बट ट्राई ये करिए कि कम से कम समय में आप इसको बना पाएँ। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 2 hours एंड अनदर कैन एम्प्टी इट द सिस्टम इन 3 hours. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द सिस्टम इन बोथ द टैप्स आर ओपन इफ बोथ टैप्स आर ओपन. 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है सिस्टम पाइप वाला, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक टैंक जो है, एक टैप जो है खाली कर रहा है, एक टैप जो है भर रहा है, दोनों की अपनी अपनी रफ्तार है। आपको ये देखना है कि पूरा फिल ये कब हो जाएगा, पूरा कब तक भर जाएगा। तो चलिए पहला कंडीशन ये कह रहा है कि वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 2 hours, 2 घंटे में वो पूरा काम कर देता है एक काम, तो 1 घंटे का काम उसका हो जाएगा 1/2। दूसरा जो है वो 3 घंटे में एक काम करता है, तो उसका जो 1 घंटे का काम होगा वो 1/3 होगा। लेकिन ये जो 1/3 होगा ये काम निगेटिव होगा, इसको ध्यान में रखें, ये काम निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो जब इसका काम निगेटिव होगा तो 1 घंटे का जब मैं टोटल वर्क लेना चाहूँगा, टोटल वर्क अगर 1 घंटे का लेना चाहूँ मैं, टोटल वर्क इन 1 hour, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/3, यानी कि सिंपली आपका 6 एलसीएम आ जाएगा और 3 - 2 करने पे 1/6। तो 1/6 वर्क ये लोग 1 घंटे में करते हैं, तो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में इनको लग जाएगा 6 घंटे का टाइम। तो बहुत सिंपली आप जाएंगे इस क्वेश्चन में, आपको कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है और ना ही कुछ आपको सोच समझ की ज़रूरत है। सिंपली आप 6 hours पे टिक करिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि एक जो है, जो 2 टैप इस पर काम कर रहे हैं, उसमें एक टैप जो है वो खाली कर रहा है, एम्प्टी द सिस्टम, ये ध्यान रखें। तो ये खाली कर रहा है इसलिए इसका वो काम जो है निगेटिव हो जा रहा है, अदरवाइज़ ये भी पॉजिटिव ही होता अगर ये भरने का काम करता। तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें अपने स्टेप को। तो एक का 1/2, एक का 1/3, दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 घंटे का काम हमारा आ जाएगा 1/6 का, तो 6 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। A man walked at a speed of 4 km/h from a point A to B and came back from point B to A at a speed of 6 km/h. What would be the ratio of the time taken by the man in walking from point A to B that from point B to A? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको डीप में जाकर के पहले पूरा मेथड क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से और आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ए से लेकर के बी तक भेज रहे हैं। जब ऐसा भेज रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ जी, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल रहा है। अगर मैं इसको उल्टा ले लूँ, मतलब 1 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। टाइम आपका ये आ जाएगा, ये टाइम 1 हो जाएगा। दूसरा, अब ये बी से ए आ रहा है, तब वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। ये स्पीड है क्योंकि उसको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में स्पीड। अभी मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा हूँ, बाकी आप तो इसको आसानी से बना लेंगे। तो 1 किलोमीटर कितने देर में चल पाएगा भाई? ये 1/6 मिनट लेगा टाइम, ये टाइम 2 हो गया। अब मुझे रेशियो लेना इन दोनों टाइम का, तो मैं लिखूंगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6। इसको सिंप्लीफाई करूंगा 1/4 इंटू 6/1, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 आएगा। मतलब रेशियो में देखूंगा तो 3/2 आएगा और सी में जा करके मैं इसका ऑप्शन करेक्ट करके टिक लगा दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि क्या हो रहा है, ये स्पीड है और आपको जो वो रेशियो पूछ रहा है वो टाइम का पूछ रहा है, तो ये इन्वर्स होते हैं। इसलिए आप इसको 6/4 ना लिख 4/6 ना लिख करके आप सिंपली 6/4 लिख देंगे, आपका आंसर यही बन जाता है। और ये सिंप्लीफाइड हो जाएंगे 2 से, तो 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखते ही बनेगा ये क्वेश्चन, आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल बेसिक आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स आपको शो किए हैं। अदरवाइज केवल इतना काम है इस क्वेश्चन में।
ये इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, और ये भी करना नहीं पड़ेगा, तो सोचने से ही बन जाता है। 6 4 है, 2 से दोनों डिविजिबल हैं, 3 2 इसका रेशियो आ जाएगा। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने ट्राई किए आज की वीडियो में, जिसमें 3 4 अलग अलग टॉपिक को मैंने टच करने की कोशिश किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा रहिए, खुश रहिए।